अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेड 9 मैथ यूनिट नंबर 4। एक्सरसाइज 4.2 में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलेज लिख लेते हैं, क्योंकि अगर वो फार्मूले आपको याद हो गए तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आप उनको यूज़ कर सकते हो, उन फार्मूलाज़ को। ठीक है, बेसिकली वो 4 फार्मूलाज़ हैं और हमने सिंपल उनको देखना है कि उन फार्मूलाज़ में हमने वैल्यूज़ को पुट कैसे करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 फार्मूला का पहले देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो है वो आपका है a+b होल क्यूब। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें जो हमने फार्मूला पढ़ा थे वो कौन से पढ़े थे, a+b का होल स्क्वायर। अब हम इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, a+b होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है, ये अब फार्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। a+b होल क्यूब का क्या फार्मूला है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब a-b होल क्यूब का फार्मूला लिखते हैं, इज इक्वल्स टू a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है प्लस वाले फार्मूले में और माइनस वाले फार्मूले में। बेसिकली प्लस वाले फार्मूले में आपकी सारी टर्म्स के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ और a-b होल क्यूब में हमारे पास a³ है, टर्म सारी सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। ठीक है, साइन में जो आपकी सेकंड टर्म है उसके साथ माइनस लगाना और जो लास्ट टर्म है उसके साथ माइनस लगाना है। ठीक है, बस ये आपने चीज़ याद रखनी। नेक्स्ट हम आते हैं a³ माइनस b³ के ऊपर। ठीक है, अब a³ माइनस b³ का आपका फार्मूला है a-b² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला है। और a³ प्लस b³ का क्या फार्मूला है, a+b और a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, अब ये अगर 4 फार्मूले आपको याद होंगे तो आप इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये 4 फार्मूलेज याद रखने हैं। पहले आप a+b होल क्यूब का फार्मूला याद रख लो, उसमें ये सारी टर्म्स याद रख लो। और a-b होल क्यूब का फार्मूला तो याद रखना मुश्किल ही नहीं है, सिर्फ सेकंड टर्म के साथ माइनस लगाना और लास्ट टर्म के साथ माइनस लगाना है। फिर a³ माइनस b³ का फार्मूला याद रखना है हमने। फर्स्ट वाली टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या डालेंगे, माइनस लगाएंगे। और सेकंड ब्रैकेट में हमें क्या याद रख करना पड़ेगा कि a² प्लस ab प्लस b² यानी सारी टर्म के साथ प्लस है। और a³ प्लस b³ सारी सेम है, माइनस कहाँ पे आएगा, सिंपल हमारे पास मिड वाली टर्म के साथ माइनस आएगा। ये फार्मूलेज आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। चले अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x³ माइनस 125। ठीक है, अब इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका क्यूब है तो हमें यहाँ पे भी एक क्यूब वाली ही वैल्यू चाहिए। क्यूब का मतलब है कि अब मैं एक ऐसे नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, सेम ही नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 125 आ जाए। स्क्वायर का मतलब होता है कि एक सेम ही नंबर को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर जो 2 पावर होती है उसका यही मतलब होता है कि एक सेम नंबर को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे हमें किसी एक नंबर का क्यूब चाहिए, यानी एक नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें सेम नंबर को तो हमें 125 मिल जाए। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं कि 125 किसका क्यूब रूट बनता है। तो बेसिकली उसमें कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस तरह का एक सिंबल बना हुआ होगा और उसके ऊपर यहाँ पे पावर क्यूब भी होती है और यहाँ पे पावर n भी होती है। ठीक है,
एन का मतलब ही यही होता है कि आप जहाँ पे जितनी भी पावर डालना चाहें डाल सकते हैं। आप 120 पहले उस क्यूब को प्रेस करें बटन को, फिर 125 लिखें, और अगर आपने यहाँ पे जिसकी पावर 3 है वो वाला प्रेस किया तो वो आप डायरेक्ट यहाँ इक्वल के बटन को दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 125 किसका क्यूब रूट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि 125 किस एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 मिले। तो बेसिकली 5 × 5 × 5 ऐसे ही देखने से पता चल रहा है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है 125। और अगर समझ नहीं आ रहा तो मैंने अभी जो बताया है साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हो कि उसमें जो सिंबल बना होता है ये स्क्वायर बना होता है और उसके ऊपर क्यूब लिखा होता है, उसके अंदर 125 लिखो तो आपको इक्वल को प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इसका क्यूब रूट बनता है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। x³ - 125। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्यूब ऑलरेडी बना हुआ है, सिंपल हम ब्रैकेट डाल के लिख लेंगे। और यहाँ पे ये किसका क्यूब बन जाएगा 5 का, तो ये 5 का हमारे पास क्या आ गया क्यूब आ गया। अब यहाँ पे अब आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। a³ - b³ यानी a³ - b³ ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हम ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं a³ - b³ का a - b एंड a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में जहाँ पे भी अब आपकी ए वाली टर्म क्या है ये ब्रैकेट के अंदर और बी वाली टर्म क्या है ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ए है और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है बी। इसके नीचे ए लिख लो और इसके नीचे क्या लिख दो बी लिख दो। अब जहाँ पे भी ये इस फार्मूले में आपको इक्वल के बाद आपको जहाँ पे भी ए और बी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप ये एक्स और ये 5 पुट कर दो बस। ठीक है, इतना सा हमने काम करना है। इक्वल का साइन डालेंगे इक्वल के बाद। अब यहाँ पे ए है मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी एक्स आएगी। एज इट इज़ साइन एज इट इज़ ही रखना, माइनस का साइन है तो हम भी माइनस का साइन लगा देंगे। फिर हमारे पास क्या है बी है, बी वैल्यू क्या है 5 है ब्रैकेट के अंदर वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बी। और ये दोनों ब्रैकेट्स डली हुई तो हम भी क्या डाल देंगे ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, अब फिर दोबारा से ब्रैकेट डली हुई तो हम भी ब्रैकेट डाल देते हैं। अब ए का स्क्वायर है यानी पहले हम एक्स लिखेंगे और इसके ऊपर क्या डाल देंगे स्क्वायर डाल देंगे, समझ आ गई। प्लस ए बी, जब ये इस तरह अगर आपके नंबर लिखे हुए ठहरे पहले ए लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं 5। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं उनके दरमियान में कोई साइन या मतलब उधर वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई करते वक्त हम दोनों के दरमियान में क्या लगा देते हैं ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन के बजाय हम दोनों के दरमियान में क्या डाल देते हैं ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, फिर प्लस बी वाली कौन सी टर्म है 5, तो 5 डाल के हम ऊपर क्या लगा देंगे ब्रैकेट के साथ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका x - 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका x² एज इट इज़ प्लस 5 को 5 को x के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल, अगर आपको फार्मूला याद है तो उस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने का मतलब है कि जहाँ पे आपको ए नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने क्वेश्चन वाला ए लिखना है, और जहाँ पे आपको बी नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने क्वेश्चन वाला बी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8x³ + 1। ठीक है, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं 8x³ + 1। ठीक है, यानी अब पहले हम 8 का देखेंगे, यानी कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलता है। ठीक है, x को तो छोड़ ही दो, 8 को देखो, नंबर को देखना होता है। तो हमारे पास वो कौन सा नंबर है 2 है, यानी 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है 8 मिलता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे 2 साथ x लिख देंगे और इसका होल क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, प्लस
अब 1 का कोई भी देखें, 1 के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 की कोई सी भी पावर ले ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें एक समझे ये एक प्लस पॉइंट मिल गया कि जहाँ पे भी 1 है उसको कोई सी भी पावर, अगर हमें कोई सी भी पावर की ज़रूरत है वो हम लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपना फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमें पावर कौन सी चाहिए, 1 की क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख क्या देते हैं 1 का होल क्यूब। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमें 1 ही मिलेगा। अब यहाँ से आप फार्मूले को देखेंगे कौन सा बनता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब, बीच में प्लस का साइन, और सेकंड टर्म का क्यूब। ऊपर फार्मूले में देखते हैं कि ये कौन सा है, ये देखें फर्स्ट टर्म का क्यूब, बीच में प्लस का साइन और सेकंड टर्म का क्यूब, यानी ये वाला फार्मूला हमने इक्वल के बाद यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए प्लस बी के, और दूसरा हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल के बाद इस फार्मूले में जहाँ पे भी ए है और जहाँ पे भी बी है वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यूज़ क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है, अब ए हमारे पास कौन सी टर्म है, ब्रैकेट के अंदर वाली, और बी हमारे पास कौन सी टर्म है, ब्रैकेट के अंदर वाली, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ए है और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए हमारे पास क्या है 2x, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, और बी हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या डाल देंगे 1, और ब्रैकेट्स भी उन्होंने डालेंगे तो हम भी ब्रैकेट्स ही डाल देंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोबारा से। अब ए का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, माइनस ए हमारे पास क्या है 2x, और बी हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब हमने नंबर्स के दरमियान में क्या डालनी है, ब्रैकेट डालनी है। ठीक है, प्लस अब b का स्क्वायर यानी 1 का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ब्रैकेट डाल के। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा ये, 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करो ना, 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और साथ x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमें सिंपल क्या मिल जाएगा 1, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 3p क्यूब क्यूब माइनस 81x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर है वो किसी ना किसी एक नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तब वो नंबर आए। अब यहाँ पे नंबर क्या है 3, क्या मुझे कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको मैं पहले 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब मुझे 3 आंसर मिले, नहीं। 3 किसी का भी क्यूब रूट नहीं बनता, यानी किसी भी एक नंबर को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो आपको 3 नहीं मिलता, तो यानी 3 किसी का भी क्यूब रूट नहीं बनता। अब 81 पे आओ, कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 81 मिले। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 81 मिलता है, लेकिन 9 को मैंने कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया, सिंपल मैंने 9 का क्या लिया, स्क्वायर लिया, क्यूब नहीं लिया। तो 81 भी किसी का क्यूब रूट नहीं बनता, तो यानी हमने 3 और 81 को क्या करना है, कॉमन लेना है। और कॉमन मैंने क्या बताया था कि कैसे लेते हैं कॉमन, के आपने देखना है कि कौन सा एक ऐसा टेबल है जिसमें ये 3 भी आए और जिसमें 81 भी आए। तो वो हमारे पास टेबल है 3 का, 3 के टेबल में आपका 3 भी आता है और 81 भी आता है। तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, p क्यूब क्यूब माइनस 81, 3 के टेबल में कब आता है, 27 टाइम आता है। ठीक है, और x क्यूब। और मैंने ये भी बताया हुआ कि अगर आपको समझ में ना आए कि ये नंबर इसके टेबल में कब आता है तो आप सिंपल 81 को 3 पे डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या 27। तो एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 27 आ जाता है। तो वो नंबर क्या है, 3 है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है, 27 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे 3, और अंदर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 1 होगा सिंपल, तो 1 लिख देंगे, p और q इसका क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा, माइनस 27 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 और x का होल क्यूब बन जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब एक ऐसा फार्मूला जिसमें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो, तो वो कौन सा फार्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये इसका क्या बनेगा फार्मूला। यानी इक्वल से पहले इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है सारी। अब कैसे पुट करते हैं यहाँ पे? अब पहले हम क्या लिख लेते हैं, आपका आंसर आएगा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और इसके बाद अब इस वैल्यू में हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में। अब ए हमारे पास क्या है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1PQ, ये हमारे पास ए है, और सेकंड ब्रैकेट में बी है हमारे पास जो क्या है 3x। तो पहले ए लिख लेते हैं 1PQ माइनस बी हमारे पास क्या है 3x, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है 1PQ, यानी 1PQ का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, प्लस ए हमारे पास क्या है 1PQ और बी हमारे पास क्या है 3x। तो ये दो टर्म्स आ रही हैं एक साथ, दो वेरिएबल्स एक साथ हैं, मतलब इन नंबर्स के दरमियान में हमने क्या डालनी है, ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। प्लस बी हमारे पास क्या है 3x का होल स्क्वायर और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। समझ में आ गई? अब यहाँ पे इसको लिखते हैं 3, आपका क्या आ जाएगा PQ, 1 को हम नहीं लिख रही, माइनस 3x, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 नहीं लिख रही, तो ये हमारे पास सिंपल P²Q² आ जाएगा। प्लस आप वेरिएबल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है 3, और वेरिएबल, एक बात याद रखेंगे, जब नंबर्स और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपका PQ वेरिएबल है और एक ब्रैकेट में x है, दोनों सेम वेरिएबल नहीं है, तो हमने एज इट इज़ ही उठा के ये तीनों वेरिएबल लिख देने हैं, ठीक है। जब सेम वेरिएबल होंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये सेम वेरिएबल नहीं है तो एज इट इज़ ही उठा के हमने PQX लिख दिया। प्लस इसका स्क्वायर ओपन करो ना, 3 ज़ार क्या होगा 9 और ये 7 क्या आ जाएगा x² और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 + 512 x³, ठीक है। अब इसमें एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, 27 + 512 x³। पहले हमने ये देखना है कि 27 किसका क्यूब बनता है। तो किसी एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है 3, यानी 3 का होल क्यूब। प्लस अब 512 को आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं और 8 को भी आप जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो तब भी आपका क्या बनता है 512 8x का होल क्यूब। अब यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b इक्वल, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है a² माइनस ab प्लस b² होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है a है और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है b है, तो यहाँ पे a हम लगाते हैं 3 प्लस सेकंड ब्रैकेट में क्या है b है तो 8x आ जाएगा, ठीक है, 8x और ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 3 और 8x, दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, मतलब नंबर्स के दरमियान में हमने क्या डालनी है, ब्रैकेट डालनी है। प्लस अब b का स्क्वायर हमारे पास क्या है 8x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपकी सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी। अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमारे पास 3 + 8x एज इट इज़ ही आ जाएगा आपका, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 24 और x आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा और ये x² आ जाएगा और यही हमारे पास हमारा क्या है आंसर है। इसमें सिंपल आपने क्यूब ढूंढना है कि किसका क्यूब बनता है और इसको सिंपल फार्मूले में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। अब
यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है T6 - 64। ठीक है, तो सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। T6 - 64। अब 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, T² होल क्यूब, क्योंकि 2 3 क्या होता है 6 होता है। अब हम क्यूब की बात करें तो हमें बाहर क्या रखना पड़ेगा, क्यूब रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम फार्मूला लगा सकें। स्क्वायर की तो बात नहीं हो रही, सिर्फ क्यूब की हो रही है। तो T² होल क्यूब माइनस, अब किस एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है। वो 4 का हमारे पास क्यूब बनता है, और ये हमारे पास क्या बन गया, A का क्यूब माइनस B का क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास क्या है, A³ माइनस B³ इक्वल्स टू A माइनस B एंड A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए में ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, अब चाहे ब्रैकेट के अंदर 2B लिखा हुआ है, 2C लिखा हुआ है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अभी बताया है कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आपकी क्या है, ए है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आपकी क्या है, बी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, AF यानी T² पहले आएगा, फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस B लिखेंगे, यानी 4 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका क्या है, A का स्क्वायर यानी T² का होल स्क्वायर प्लस AT²। B हमारे पास क्या है, 4 है। इन दोनों के दरमियान में हम क्या डालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस B का स्क्वायर यानी 4 का हमने क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, T² माइनस 4, और यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी, T4 प्लस 4T² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये T² माइनस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। A² माइनस B² किसके इक्वल होता है, A माइनस B एंड A प्लस B के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। T² माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो इसको एज इट इज़ हम ले लेंगे, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T4 प्लस 4T² प्लस 16। ठीक है, हो तो ये भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म पे आते हैं, तो ये हमारे पास A माइनस B सिंपल T माइनस 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, T प्लस 2। ठीक है, अब इस फॉर्म पे आते हैं, T4 प्लस 4T² प्लस 16। तो यहाँ पे आपने 4.1 एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें आप इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरी टाइप हमने ये की थी कि हमने मिडिल टर्म जो थी उसको ढूंढना होता था, और फिर हम फार्मूला लगा देते थे, A प्लस B का होल स्क्वायर। तीसरी टाइप हमने ये पढ़ी थी कि हम खुद से भी ऐड कुछ नंबर करेंगे, फिर हम उसको आगे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना तो आपका A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा, ना आप इसमें से मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2 मज़ीद टर्म्स उसमें ऐड करके कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास कौन सी फॉर्म बचती है, कौन सी टाइप बचती है फैक्टराइजेशन की, वो यही बचती है कि हम खुद से इसमें कुछ ऐड करें नंबर्स, और फिर उसका फार्मूला हम बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये इसको लिख लेते हैं हम लोग T प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये T4 का होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2² का होल स्क्वायर प्लस, अब मेरे पास A का स्क्वायर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, B का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, B का स्क्वायर 16 है, ये वाला B का स्क्वायर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसको मैं आगे आपको रीज़न बता देती हूँ। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 16 लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें, अगर हम यहाँ पे अब ये यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, प्लस अब इसमें हमें क्या चाहिए, 2A चाहिए। A हमारे पास क्या है, T का स्क्वायर, और B हमारे पास क्या है, 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमने खुद से टर्म बनाई है, ऐड की है, उसको हम माइनस में भी तो लिखेंगे ना। यहाँ पे -2t का स्क्वायर एंड 4 आ जाएगा, और ये वाली टर्म आ जाएगी +4t का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको दोबारा से हम लोग लिखते हैं t-2 एंड t+2। कैसे आएगा ये आपका, क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था जो हम टर्म खुद से लेंगे उसमें प्लस वाली टर्म लेंगे कि माइनस, जो टर्म हमने खुद से लिखी है उसमें प्लस वाली टर्म लेंगे कि माइनस वाली टर्म लेंगे फार्मूला को क्लोज करने के लिए। तो उसमें बेसिकली हम प्लस वाली टर्म को ले के फार्मूला को क्लोज करेंगे। तो a के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली टर्म को यूज़ करके हम फार्मूला क्लोज करेंगे। माइनस, अब यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 8 t का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t-2 t+2। यहाँ पे इसका फार्मूला क्या क्लोज होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह इसका फार्मूला क्लोज होगा। नेक्स्ट, अब इन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस क्या होंगे, -8 में से 4 को माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा, साथ -4t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से हम फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर हमने ये वाला फार्मूला लगाया ये वाला सॉल्व हो जाएगा। t-2 का एंड t+2, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। a का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, -2t का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस फार्मूले में कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल के बाद कैसे आएगा, a माइनस बी एंड a+b, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। t-2 t+2, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। t स्क्वायर प्लस 4 -2t, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2t, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल फार्मूले ही देख के आपने पुट करने और आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x6 + y6। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, s6 + y6। इस दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, x स्क्वायर होल क्यूब प्लस y स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब ये देखें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। और a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल a क्यूब प्लस b क्यूब बना हुआ है। अब ये वाली फॉर्म बनाते हैं, a प्लस b, a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, y स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल आपकी आ जाएगी x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 - x का होल क्यूब प्लस y माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको नज़र आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं।
यहाँ पे सिंपल हम लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे भी ये वाली फॉर्म बनी हुई है, अब इस इक्वल के बाद वाली फॉर्म बनाते हैं सिंपल। जो ए और बी है वो आपका 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स एंड वाई माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाली इस फर्स्ट ब्रैकेट में आपका -2 और +2 कैंसिल हो रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई हो रही हैं चीज़ें तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट में आओ, यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला ओपन कर दो। 4 + एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 2y अभी ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2y माइनस 4 माइनस एक्स वाई एंड प्लस 2x। यहाँ पे भी आपका फार्मूला यूज़ हो रहा है तो हम भी क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, अब हम आते हैं कि एक दफ़ा, अब यहाँ पे देखें एक दफ़ा हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। आप लोग ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बाहर जो भी साइन है वो अंदर साइन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर वाले साइंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2y आ जाएगा, +4 आ जाएगा, प्लस एक्स वाई आ जाएगा एंड -2x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर +4 एंड -4y आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये वाली ब्रैकेट तो एज इट इज़ ही रहेगी क्योंकि इसमें मज़ीद और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें आप सिंपल ये करें कि एक्स स्क्वायर पहले लिख लें प्लस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, अब एक्स वाली टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं। -4x आ गया, और कौन सी एक्स वाली टर्म है हमारे पास, -2x आ जाएगा, और कौन सी और नहीं है। अब वाई वाली टर्म एक तरफ कर लो, -2y आ जाएगा, -4y आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई वाली टर्म अगर आपके पास हैं तो एक्स वाई वाली टर्म आपके पास सिंपल एक ये है। ठीक है, प्लस एक्स वाई आ जाएगा, और अब सिंपल कांस्टेंट एक तरफ कर लो, 4 आ जाएगा, +4, और आपका कांस्टेंट ये है +4 एंड +4। ठीक है, सारी टर्म्स हमने लिख ली हैं। सबसे पहले हमने सारी स्क्वायर वाली टर्म लिखी हैं, फिर हमने सारी एक्स वाली टर्म लिखी हैं, फिर हमने सारी वाई वाली टर्म लिखी हैं, फिर आपके पास जो एक्स वाई वाली टर्म थी वो वाली लिखी है, और देन हमने लास्ट में सारे कांस्टेंट हमने लिखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एज इट इज़ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -6y हो जाएगा, प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 12, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 64x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का क्यूब। तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, 64x प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ठीक है, अब 64 किसका क्यूब होता है, मतलब 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको 64 बनता है, मिलता है 4y, और ये आपका क्या आ जाएगा होल क्यूब माइनस जेड का होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे आपका फार्मूला यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी एंड ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ए हमारे पास क्या 4x प्लस वाई, और बी हमारे पास सिंपल जेड है, तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूले में पुट करेंगे 4x प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर एंड x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका z प्लस z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको क्या आ जाएगा, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 4y
माइनस जेड, और यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर लो तो 16 आ जाएगा। इसके स्क्वायर को ओपन कर दो आप, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 4 प्लस 4xz प्लस 4yz कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 4z भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y माइनस z। यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, अंदर 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी सॉल्व नहीं होती तो सिंपल यही आपका आंसर आ जाएगा।